अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात। आपकी जिद्दोजहद मेहनत रंग लाई है। आपको ये बात सुनकर बड़ी खुशी होगी कि कर्नाटक हुकूमत कर्नाटक क्या है, अ, उर्दू तलबा के लिए खुशखबरी लाई है। ये खुशखबरी क्या है और इस खुशखबरी के बाद आप यहाँ पर आप क्या है, किस ज़िले में आपको एप्लीकेशन डालना है और एप्लीकेशन डालने के बाद कितना कट ऑफ रुकेगा, यानी 2022 में कितना कट ऑफ था और उस कट ऑफ को पहुंचने के लिए हमें हमारा वेटेज कितना होना चाहिए, यानी वेटेज कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है। क्या ये वेटेज कैलकुलेशन के बाद इस ज़िले में एप्लीकेशन डालने के बाद क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी सीट लिखने के बाद, तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसके मुकम्मल मालूमात आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आखिर तक देखिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारी इस वीडियो में पहली मर्तबा हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिएगा अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा एक खबर आई है निकल कर। हाँ, क्या है खबर, देखिएगा। 800 उर्दू पोस्ट यानी माइनॉरिटी लैंग्वेज के जो नज़रअंदाज किया गया था 15,000 पोस्ट में। हाँ, इन 15,000 टीचर्स पोस्ट जो कॉल फॉर्म हुए थे, तो इनमें क्या है, माइनॉरिटी लैंग्वेज को नज़रअंदाज किया गया था। तो इसलिए क्या है, आप जिद्दोजहद किए तो आपके साथ साथ माइनॉरिटी लैंग्वेज में उर्दू और मराठी, इन दोनों ज़बानों को, यानी उर्दू ज़बान के स्कूलों, उर्दू मीडियम स्कूल के लिए 800 पोस्ट और मराठी मीडियम स्कूल्स के लिए 200 पोस्ट क्या है, इंशाल्लाह काबीना क्या है उसको अप्रूवल देने वाली है। ये खबर इंशाल्लाह 20 दिन आएगी हुकूमत की जानिब से। अब क्या है, सिर्फ क्या है जो आज बहस चली थी विधानसभा में, उस वहाँ से निकल कर आने वाली ये खबर है। तो 800 पोस्ट उर्दू मीडियम के स्कूल के लिए, आपके जहन में ख्याल आता होगा कि हज़ारों तलबा हैं, तो 800 पोस्ट किसको अ, मिलेंगे, किसको नहीं। देखिएगा, जो 2022 में, जब 2022 में कंफर्म हो गए थे, तो उस वक्त उर्दू मीडियम के लिए सिर्फ 700 पोस्ट थे। तो इस बार क्या है, 800 है। तो ये 800 पोस्ट कम हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए क्या है, वहाँ पर पोस्ट मिलेगा। तो हो सकता है, क्योंकि कन्नड़ा मीडियम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, कंपटीशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी क्या सिर्फ 15,000 पोस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें हमारे लिए कम है। तो बहरहाल, ये कम हो ज़्यादा हो ये बात की बात है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आपकी जिद्दोजहद रंग लाई है। तो चलिएगा, वो तो रंग लाएगी। अब रंग असल में क्या है, उस वक्त निखरेगा जब हमें हमारे मकसद में कामयाबी मिलेगी। आप सिर्फ क्या है, उर्दू मीडियम पोस्ट के लिए क्या है, हुकूमत मान गई है। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह मेहनत करें, हमें इस 800 पोस्ट में अपनी एक सीट हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक नज़ारा बताऊंगा। तो आपको याद रखिएगा, ये 800 पोस्ट जो कॉन्फर्म होने वाले हैं, ये 800 पोस्ट क्या इन्हीं 15,000 पोस्टों में से निकाल कर 800 पोस्ट देंगे, हाँ, या अलग से नोटिफिकेशन करके ये 800 पोस्ट, 800 वैकेंसीज दिखा करके कंफर्म करेंगे। ये हुकूमत के जो अफसर्स हैं, जो कमिश्नर्स हैं, उन पर मुनसर है, वो कैसे करेंगे। इसके बारे में गुज़िश्ता आपने मेरा वीडियो देखा था, वहाँ पर मैं साफ साफ बताया था। अभी भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिएगा। हाँ, यहाँ पर है, देखो क्या टिप्पणी, ಟಿಪ್ಪಣಿ 1 और 2 क्या बोल रहे हैं, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು, ಆದೇಶ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, यानी इसमें भी तब्दील कर सकते हैं। और ये जो ಹುದ್ದೆಗಳು हैं, यानी जो वैकेंसीज हैं, ये वर्गीकरण बदलावಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, इसे चेंज भी कर सकती है हुकूमत के
हाथ में है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से या ये चेंज करने वालों से कि उर्दू के लिए अलग से 800 निकालें पोस्ट। क्योंकि अगर हम इसी में से अलग करें तो इनको भी नुकसान होगा और वो भी क्या है आवाज़ उठाकर कोर्ट को जा सकते हैं। तो बहरहाल वो हुकूमत को छोड़े सो वो कैसे करेगी। तो हमें क्या है हमारी पढ़ाई जारी रखना है। तो पढ़ाई करने से पहले आपको यहाँ पर एक मैं छोटे सा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। अ, अब जो 15,000 पोस्ट कन्नड़ा मीडियम के लिए कन्फर्म हुए हैं, कनाडा स्कूल के लिए, ये 15,000 पोस्ट के ये डिटेल्स हैं। हाँ, तो हमें यहाँ पर एक जहन में सवाल पैदा होता है कि हमें किस जिले में एप्लीकेशन डालना है। मेरा पहला क्वेश्चन है क्या, किस जिले में हम एप्लीकेशन डालें, किस जिले में क्या है एप्लीकेशन डालें तो हमारा सिलेक्शन होगा। देखिएगा, हमें एप्लीकेशन डालने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना वो देखना है कि यहाँ पर देखिएगा, हम आमतौर पर जो कल्याण कर्नाटक के आते हैं या हम बीजापुर से हैं, बीजापुर ज़िले से, तो चलो मैं बीजापुर का एक कैंडिडेट हूँ, मैं अपना ही मिसाल देता हूँ। बीजापुर में क्या है, कुल 460 पोस्ट कॉन्फर्म है। तो इन 460 में CS मतलब कंप्यूटर पोस्ट के लिए 200 हैं। तो मैं क्या है, PST कहाँ है देखिएगा, ये PST ये हिस्सा क्या है PST का है। तो इस लिहाज से इस हिस्से में PST में क्या है, यहाँ पर सिर्फ 4 पोस्ट हैं, याद रखिएगा। तो ये क्या चारों पोस्ट मेरे लिए एलिजिबल है, क्या मैं चारों पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो इसको देखना है मैं पहले। हाँ, यहाँ पर क्या है फिर इसको डिवाइड किया जाता है, PST हो या GPT हो या HST हो। तो इसको देखना है कि कौन से जिले में कितने पोस्ट हैं। अब देखिएगा यहीं पर देखें तो बल्लारी में कितने हैं, 105 पोस्ट हैं। यहाँ 4 हैं या 105 हैं। तो मैं बल्लारी को गए तो कैसा होगा, या यहाँ 4 हैं तो क्या नॉन HK विभाग में अगर देखें तो यहाँ पर 6 हैं, कहाँ चिक्कोडी में। हाँ, उसके बाद यहाँ पर दक्षिण कन्नड़ में 6 हैं, और उसके बाद 5-5 क्या है दक्षिण बेंगलुरु और उत्तर बेंगलुरु में 5-5 हैं, और इसी तरह क्या है बेलगावी में 5 हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन डाले तो बेहतर होगा, क्या सिर्फ 2 पोस्ट जहाँ हैं वहाँ डाले तो बेहतर होगा। तो देखिएगा, हमें इनको देखने से बेहतर है, अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर देखना है, कहाँ देखना है हमें, जो ये रोस्टर वाइज डिवाइड करते हैं यहाँ देखना है। देखिएगा, यहाँ पर कुल क्या है, अब ये जो नोटिफिकेशन है ये बागलकोट जिले का है PST का। तो बागलकोट जिले में क्या है, कुल PST कन्नड़ा माध्यम के लिए, कन्नड़ा का बता रहा हूँ मैं क्योंकि अभी उर्दू का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो उर्दू की भी क्या है इसी तरह से इसी बेस पर क्या है वो नोटिफिकेशन छोड़ेंगे। तो इसी बेस पर हमें उसके आगे की तैयारी करना है। कॉल होने के बाद इम्तिहान नज़दीक होती है, तैयारी करना है। तो इसलिए क्या है, मैं बेहतर समझा कि इसको मिसाल देकर हम उसकी तैयारी करें। तो देखिएगा, कनाडा के लिए सिर्फ यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, समझिए कि उर्दू में भी 4 ही आ सकते हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं सिर्फ। तो 4 पोस्ट हैं, तो इन 4 पोस्टों में हमारे हिस्से में कितने आते हैं ये कैसे देखना। देखिएगा, इसको देखने के लिए हमें ये नोटिफिकेशन लेना है। नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो देखिएगा इसमें यहाँ पर क्या है, वर्गीकरण यानी डिवाइड करके इनको इनको इन पोस्टों को यहाँ से वर्गीकरण मतलब डिवाइड किया जाता है। तो देखिएगा, मैं जनरल पोस्ट वाला, मैं क्या है खास करके मैं GM के लिए एलिजिबल हूँ। हाँ, और मैं 2B हूँ, और मेरा क्या है ग्रामीण आते, क्या आते रूरल, ग्रामीण आता है। हाँ, ग्रामीण का 3 क्या है मेरे रिजर्वेशन में, ये 2 हिस्से हैं मेरे, 2B और ग्रामीण। तो इस तरह से अगर मैं अपने हिस्से के देखूं तो मुझे क्या है यहाँ पर 2B, देखिएगा ये 2B है। हाँ, और ये ग्रामीण है। तो इस लिहाज से 2B और ग्रामीण में, माफ कीजिएगा, ये GPT का है शायद, थोड़ा मैं आपको, हाँ राइट राइट राइट, ये 4, हाँ 3 है, यहाँ यहाँ
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये जीपीटी का है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जीपीटी का है, माफ़ कीजिएगा, ये जीपीटी का है, कोई भी हो, बहरहाल हमें इस तरह से उसका अंदाज़ा लगाना है। तो ये जीपीटी में कुल क्या है, 71 पोस्ट हैं टोटल। कितने? 71 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर ये ग्रामीण है, ये टू बी है, तो इस लिहाज से मुझे यहाँ पर ग्रामीण टू बी का एक पोस्ट है। हाँ, अगर चलिएगा ग्रामीण टू बी वाले क्या है, कुल हम 4 अफराद कंपटीशन कर रहे हैं, तो 4 में किसका हाईएस्ट होगा उसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे ग्रामीण में नहीं मिलेगा, मेरे से ज़्यादा ले तो दूसरे। तो उसके बाद मुझे दूसरा आने वाला मौका है, क्योंकि मैं लड़का हूँ, मेल। तो इस लिहाज से इतने में यहाँ पर 5 पोस्ट है, तो मुझे ये एक आता है, और ये इतने टू बी एक आता है, हाँ, सामान्य ग्रामीण एक आता है। तो इस लिहाज से ये 4 जो राउंड का रेस हैं, ये चारों मेरे हिस्से में आते हैं। क्या है? 5 1 10 15, एक 16, एक 17, तो कुल क्या है, 71 में 17 पोस्ट मेरे हिस्से के हैं। तो 17 पोस्ट में क्या है, मैं फाइट करना है। तो ये हमें देखना है। इस तरह से, इसी तरह से दीगर जिलों के भी हमें देखकर हमें अंदाजा लगाना है कि हमारे लिए कहाँ पोस्ट है। अब देखिएगा, पीएचडी का जो मैं बोल रहा था अभी अभी आपको, तो देखिएगा यहाँ पर पीएचडी का, ये पीएचडी का है। यहाँ जहाँ पर सिर्फ 4 पोस्ट है। कहाँ? 4 पोस्ट पीएचडी के। तो ये 4 पोस्ट में देखिएगा, मैं ग्रामीण में आता हूँ, और मेरा टू बी है। क्या है? टू बी। देखिएगा यहाँ तो एक भी पोस्ट नहीं, ग्रामीण को भी एक भी पोस्ट नहीं, 0 पोस्ट है। एक पोस्ट महिला के लिए है, एक जनरल के लिए है, तो जनरल में मैं फाइट कर सकता हूँ। एक परिशिष्ट जाति है, और एक परिशिष्ट पंगड़ा है। हाँ, तो ये पोस्ट इस तरह से डिवाइड किया गया है। ये कनाडा का आया, तो कनाडा का क्या है, मैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ। मेरे लिए फाइट करने के लिए कितने हैं? एक ही पोस्ट। अगर मैं सबसे हाईएस्ट लिया तो मैं सिलेक्शन, नहीं तो मैं सीधा घर वापस। तो इसलिए क्या है, बेहतर है हमें इस तरह से देखकर हर जिले का ओपन करके, वहां पर जो डिवाइड किया गया है पोस्ट को, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं, वो डिवाइड कर उसमें देख कर क्या है, हमें एप्लीकेशन डालना है। हाँ, अब ये हर जिले का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ क्या है, आपको सी सी ई सेल, सी एस सेल का सी ए सेल में क्या है आपको मिलेगा। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहां से जाकर आप सीधे सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा, मिसाल के तौर पर आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। हाँ, देखिएगा यहाँ पर है, देखो, एक स्क्रीनशॉट है सी एस एल का। ये सी एस एल का ये है स्क्रीनशॉट। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये पीएचडी के कनाडा बेंगलुरु का, इस तरह से तमाम क्या है यहाँ पर हैं। आप पीएचडी चाहे तो पीएचडी, जीपीटी चाहे तो जीपीटी, जो भी चाहे वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। याद रखिएगा, डाउनलोड करके क्या है, आप उसको देख कर अपने हिसाब से हमें जहाँ मुनासिब लगे वहाँ पर एप्लीकेशन डालना होगा। याद रखिएगा, हमें जहाँ मुनासिब लगे वहाँ पर हमें क्या है, एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर क्या है, ये और एक ज़िले का है, इस ज़िले का ये, तो यहाँ पर तो नहीं है। बहरहाल क्या है, इस तरह से क्या है, हमें अगर आप C1 कैटेगरी में आते हैं, तो इस लिहाज से C1, और महिला हैं तो महिला का ये हिस्सा, और ये कैटेगरी का ये हिस्सा, और महिला का ये हिस्सा, और कैटेगरी का ये हिस्सा, लेडीज लेडीज कोटा। तो इस हिसाब से आपको ये 4 हिस्से C1 महिला के लिए आते हैं। तो इस तरह से हम इसका अंदाज़ा लगा कर क्या है, हम अप्लीकेशन डालने से पहले ये देखना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन डालें, हम जीएम में आते हैं। अगर आप एप्लीकेशन डालें, हमें जीएम के अलावा कोई भी नहीं है, ना हमारा ग्रामीण है, हाँ, ना हमारा हम
लेडीज कोटा में आते हैं, क्योंकि लड़कों के लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि वो सिर्फ अगर जीएम हैं तो इन 5 पोस्टों के लिए ही फाइट करना पड़ेगा। बाकी के तमाम पोस्ट हमारे नहीं हो, वो दूसरों के होंगे, क्योंकि वो कैटेगरी के हिसाब से वो डिवाइड किए गए हैं। तो इसलिए क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखकर एप्लीकेशन डालना है। हाँ, अब यहाँ पर एक बात आती है, तो चलिएगा यहाँ पर कल्याण कर्नाटक का एक मिसाल देता हूँ। ये क्या है, कल्याण कर्नाटक का जीपीटी का एक ये है, हाँ क्या ये समझिए। ये कल्याण कर्नाटक का समझिए, हाँ कल्याण कर्नाटक किस जिले का है देखिए भाई। हाँ देखिएगा, हाँ ये बागलकोट का है। तो इसी तरह से समझो कि ये कल्याण कर्नाटक में अगर होता तो यहाँ पर क्या होता, कल्याण कर्नाटक में होता तो समझो कि ये कल्याण कर्नाटक का, ये रायचूर का है। किसका ये, रायचूर, हाँ रायचूर का है। तो रायचूर का होता तो यहाँ पर, यहाँ 5 पोस्ट जनरल हैं, तो वहाँ पर क्या है, 80% क्या है वहीं के रहने वालों के, हाँ, और कल्याण कर्नाटक वाले को 20% जनरल है। ये क्या है, जीएम जनरल, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेगा वो जीएम में आएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है देखिएगा, हर 5वां पोस्ट, 4 पोस्ट 80% वालों को, वहीं वालों को देंगे, और 5वां पोस्ट जनरल होगा। इस तरह से क्या यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। तो अगर ये कल्याण कर्नाटक का इलाका है तो 5 पोस्टों में से सिर्फ मुझे आएगा 1 पोस्ट, और इन 10 पोस्टों में से मुझे आएंगे 2 पोस्ट, एक जनरल आएगा, 2 ग्रामीण आएंगे, खत्म। यहाँ पर ना मुझे टू बी आएगा, ना क्या है ग्रामीण टू बी आएगा। तो सिर्फ मेरे हिस्से में क्या है, एच के विभाग में 3 पोस्ट हैं, इन 3 के लिए मुझे फाइट करना होगा अगर मैं एच के में जाता हूँ तो। हाँ, ये भी बात जहन में रखकर एप्लीकेशन डालिए। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में कितना कट ऑफ था, कहाँ कट ऑफ कितना था। तो ये देखिएगा, एक छोटा सा एक मेरे पास जो था, उसको मैं स्क्रीनशॉट करके आपके सामने बता रहा हूँ कि अंदाज़ा लगाना है कि लास्ट बार इतना था तो इस बार कितना होगा। हाँ, तो इस कट ऑफ के बारे में अब हम देखना है, चलिएगा। 2022 में जो जीपीटी पोस्ट बुलाया था, ये कहाँ का साहब का, तो ये बागलकोट जिले का है, और लैंग्वेज इंग्लिश टीचर का है। हाँ, इस तरह से क्या है, हर जिले का ये सब्जेक्ट वाइज अलग आता है। अब पीएचडी है, पीएचडी का, जीपीटी है तो जीपीटी का जो भी पोस्ट है आपका, उस हिसाब से अलग अलग आता है। तो समझिए ये हमारा ही है, ऐसा आएगा। तो देखिएगा लास्ट बार जीपीटी में इंग्लिश पोस्ट बागलकोट में के लिए, जीएम के लिए 76% रुका था, 76.92223। इससे जो भी कम है वो सीधा वापस आए थे, और वुमेन्स में इतना था। हाँ, इसी तरह से क्या है, कन्नड़ा मीडियम, यहाँ पर एक कन्नड़ा मीडियम का जो बात बताता हूँ मैं, जो कन्नड़ा मीडियम क्या है, यानी जो पहली जमात से 10वीं जमात तक कन्नड़ मीडियम में जो स्कूल सीखते हैं, उनके लिए थोड़ी रिजर्वेशन होती है। तो ये कोटा क्या है, पूरा उनका होता है, कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट्स का। हाँ, तो ये हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम तमाम उर्दू मीडियम से थे, तो इसलिए क्या है ये नहीं आएगा। फिर भी क्या है, मालूमात के लिए क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से क्या है, ये इतना है। ग्रामीण में देखिएगा, रूरल में क्या है 77.47 है। हाँ, तो देखिएगा जीएम का क्या है 76 है, रूरल का 77 है। ये कैसे, तो ये क्या है, वहाँ के टोटल क्या करते हैं, तमाम लेकर क्या है इस तरह से डिवाइड करते हैं। हाँ, तो बहरहाल क्या है, हमें जीएम में आना है तो 77 इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार हाई कंपटीशन है, ज़्यादा
जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस बार क्या है, अगर क्वेश्चन पेपर टफ है तो परसेंटेज क्या है डाउन हो जाता है, ये भी क्या है, वेटेज भी कम हो सकता है, ये कट ऑफ भी कम रुक सकता है। तो बहरहाल क्वेश्चन पेपर बाद की बात, तो इस तरह से हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2B के लिए, 2B के क्या है 68.59 का है, 68.59। ये क्या है इंग्लिश पोस्ट का 2B का रूरल में क्या है 71.69 है। तो इस तरह से क्या है, हमें अगर सरकारी नौकरी में बनना चाहते हैं तो कम से कम देखिएगा यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज 77.79 है, 77.79। तो राउंड फिगर समझिएगा 78 या 80। तो हमें हमारा वेटेज क्या है, अगर 80% करें तो हम क्या है सेफ जोन में आते हैं। सेफ जोन मतलब हम इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएंगे अगर हम ओवरऑल राउंड है पूरे सब्जेक्ट का पूरा कैटेगरी कट ऑफ हमारा इतना, हमारा पूरा परसेंटेज इतना हो जाए तो 80% सी टी 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 तमाम मिलाकर। तो उसको उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जिसको हम वेटेज कहते हैं। क्या है वेटेज। अब वेटेज का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, इसको मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। तो चलिएगा इसकी हम जानकारी हासिल करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हाँ, ये जो पहला हिस्सा है ये पीएसटी है। क्या है पीएसटी, पीएचडी टीचर्स के लिए। हाँ, पीएचडी टीचर्स में देखिएगा सीईटी 70% है, जो हमें अभी करना है इम्तिहान देकर। सीईटी 70% पकड़ेगा। और टीईटी या सीटीईटी कोई भी, टीईटी मतलब कर्नाटक टीटी है सिर्फ, हम महाराष्ट्र टीटी या आंध्र टीटी नहीं चलेगा यहाँ कर्नाटक में। तो यहाँ पर क्या है सिर्फ कर्नाटक टीटी ही पकड़ेंगे। तो वो क्या है 20% पकड़ेंगे। और पीयूसी या तत्समाನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ अंकಗಳು यानी पीयूसी का क्या है 8%। और शिक्षण कोर्स मतलब डीएड या डीएलईडी जो यहाँ पर कहा गया है, डीएलईडी आजकल क्या है डीएड को डीएलईडी कहा जाता है, तो उसको वो क्या है 2% पकड़ रहे हैं। तो या अगर आप उस तरह से ज़्यादातर क्या है इसी बेस में तमाम तलबा आते हैं। तो ये नीचे क्या है इन दोनों को मिलाकर क्या है ये 10% किया गया है। तो इस तरह से टोटल 100% पकड़ते हैं। तो चलिएगा अब हम देखेंगे कि हमारा कैलकुलेशन किस तरह से करना है हमें। हाँ, देखिएगा या ये पीएचडी का हुआ। और जीपीटी का ये क्या है, ये जो हिस्सा है ये जीपीटी का, जीपीटी में भी क्या है डीएड डीएलईडी या बीडी दोनों में चलेगा। देखिएगा जीपीटी टीचर बनने के लिए या तो आप डीएड कीजिए या आप बीएड कीजिए, दोनों भी आपका चलेगा, याद रखिएगा। हाँ, तो ये भी सेम है। सीईटी क्या है 70% है। और कर्नाटक टीटी या सीटीटी 20% है। और पदवी यहाँ पर डिग्री काउंट किया जाता है, पीयूसी काउंट नहीं करते यहाँ पर। डिग्री का 8% है। और शिक्षण कोर्स मतलब डीएड या बीएड ये 2% है। इस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिएगा इतने परसेंटेज लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया करना है। हाँ, देखिएगा अब हम देखेंगे कि सीईटी तो हमें क्या है अभी हासिल करना है, सीईटी में अभी मार्क्स लेना है। सीईटी को बाद में देखेंगे, पहले हम अब देखेंगे कि हमारा टीईटी टीईटी या कर्नाटक हो या सीटीटी हो, तो हमारा सीटीटी में कितना परसेंटेज है। हाँ, टीईटी देखिएगा कम से कम क्या है हमारा 60% होना चाहिए, 60%। हाँ, देखिएगा ये 60% कैसा आया, अगर हम सीईटी में 90 मार्क्स लिए हैं, कितने को 150 को, तो ये 100% करने के बाद क्या है 60% आएगा। अगर हमें सीटीटी में 90 मार्क्स लिए हैं तो, अगर आप 90 से ज़्यादा लिए हैं तो आपका कितना परसेंटेज होता है इस बेस पर निकाल सकते हैं आप। क्या है इस बेस पर निकाल सकते हैं।
तो ये 60 क्या है यहाँ पर लिखेंगे और इसके नीचे क्या है 100 लिखेंगे। इसको ज़रूरत देंगे हम इस 20 से, क्या है इस 20 से, क्योंकि टी 20% पकड़ रहा है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 12%। 12% रेडी है हमारा ऑलरेडी। उसके बाद टी के बाद हम आएंगे पीयूसी। पीयूसी 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 में क्या है समझिएगा, मेरा क्या है 67.62 है। हाँ, ये 100% के लिए इसे ज़रूर करना है 8 से, क्योंकि 8% पकड़ रहे हैं। तो इसका हिसाब डालने पर ये हो जाएगा 5.4096, क्योंकि पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पॉइंट्स भी हमें लगाना चाहिए। इतना हो जाएगा। और पीयूसी के बाद अब हम आएंगे पीयूसी या डिग्री, क्या डिग्री, डिग्री डिग्री या पीयूसी दोनों में देखना है, पदवी जिसको हम कहते हैं पदवी। हाँ, डिग्री या पीयूसी दोनों में देखना है, या उसके बाद दोनों भी इसी तरह से करना है। या उसके बाद हमें देखना है डीएड, डीएड या बीएड दोनों का। ये क्या है हमारा क्या है कि हर एक का क्या है 80 क्रॉस रहते, तो चलो हम 86.49 लेंगे। अंदाजा हमारा कितना, आपका कितना है आप लगाइएगा, हमारा क्या है 86.49 है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसको क्या है इस तरह से, हाँ, तकसीम करके ये 2% होगा, सिर्फ 2%। ये हो गया 1.7298। अब इन तीनों को जमा करने पर, इन तीनों को जमा करने पर हो जाएगा ये कितना हो गया 19.1394 हो गया, 19.1394 कितने को 20 से 30, यानी 30% को 19.1394 हो गया। तो इतना हमारा परसेंटेज रेडी है। तो हमें क्या है कितना करना है 80% करना है। 80% यानी अब हमारा 19 रेडी है, ये फिगर ये साइड रखिए, 19 तैयार है। तो इसमें से 19 नफी माइनस करने पर कितना बचेगा, कितना बचेगा 10 में से एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर क्या है 71 बचेगा। तो हमें क्या है हमारा सीईटी, हमारा सीईटी क्या है सीईटी 70% होना है। 70% यानी आपको मैं बताता चलो, हाँ 70% यानी 71% होना चाहिए हमारा। 71 यानी इसका डबल, यानी इसको 2 से ज़्यादा, क्योंकि 2 पेपर आते हैं हमारे। तो 7 2 नहीं 14, 142, 142 लेने पर क्या है 71 हो जाएगा। तो हमें 200 मार्कस में से 142 मार्कस लेना है। कितने लेना है 142 मार्कस लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ हाँ, एक सवाल हमारे जहन में आता है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सीटी में कितने मार्क्स लेना है। तो हमने क्या है इसका अंदाज़ा लगाना है। तो देखिएगा, अभी भी हमने देखा कि हमारा वो हमारा परसेंटेज टीटी डीएड या बीएड पीयूसी या डिग्री का मिला करके कितना है हमारा 19% है। तो हमें क्या है टोटल 80% करना है। तो 19 निकालने पर बचा 71। तो हमें क्या है सीट में 71 करना है। तो सीट में 71 करना मतलब हमें एक पेपर को 71 लेना, तो 2 पेपर होंगे,
तो दो पेपर को 71 प्लस 71 कितना हो गया 142। तो हमें क्या है ये 142 200 मार्क्स लेना है। कितने 200 मार्क्स को 142 लेंगे तो आपका परसेंटेज क्या है 80% हो जाएगा। कहाँ टोटल परसेंटेज पूरे मिलाकर। तो इसलिए क्या हमें 200 मार्क्स मुकम्मल लेने की कोशिश करें। 200 मार्क्स मुकम्मल लेने की हमें क्या करना चाहिए कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से क्या है हम हमारा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताता चलूँ कि टीटी की एप्लीकेशन डालने की डेट क्या है 15 तारीख तक है। कितनी 15 तारीख तक टीटी की एप्लीकेशन डालने की डेट 15 तारीख तक है। 15 तारीख 9वां महीना सितंबर 15 तारीख तक है। तो गड़बड़ मत कीजिए क्योंकि इंशाल्लाह उर्दू मीडियम के पोस्ट भी कन्फर्म हो जाएंगे। तो हम क्या है उर्दू मीडियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू मीडियम के लिए अप्लाई करके वहाँ से क्या है हम अपना अपने हिस्से में जहाँ पर आएंगे उर्दू मीडियम के जो पोस्ट डालेंगे तो वो भी क्या है इसी तरह से अब यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। किस तरह से यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है। तो इस तरह से क्या है उसे भी डिवाइड करना है। हाँ इस तरह से डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पर देखना है कि 0 है या 1 पोस्ट है। तो इस तरह से देखकर क्या है हम अंदाजा लगाना है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो 800 पोस्ट हैं कौन से जिले को कितने हैं। अब यहाँ पर इससे क्या करना है पहले जिलाई सतह पर। हाँ जिलाई सतह से क्या है जिलाई सतह से डिवाइड करना। अब हर जिले में क्या है हर पोस्ट इसमें पीएचटी के लिए डिवाइड करना जीपीटी के लिए डिवाइड करना और एचएसटी के लिए एचएसटी के। अब पीएचटी तो कॉमन है। जीपीटी में क्या है लैंग्वेज 1 उर्दू के लिए डिवाइड करना और उसके बाद एसएस के लिए करना मैथ्स के लिए करना और उसी तरह साइंस के लिए करना। और जीपीटी में एचएसटी में भी इसी तरह लैंग्वेज के लिए करना एसएस के लिए करना मैथ्स के लिए और साइंस के लिए। इस तरह से डिवाइड करके उतना होने के बाद बाद में इस तरह से डिवाइड करेंगे। किस तरह से ये कैटेगरी हर कैटेगरी वाइज। तो इतना शुभ भी काम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 800 पोस्ट जो हुकूमत बुलाने वाली है उर्दू मीडियम के क्या इन्हीं 15,000 पोस्टों में से निकाल कर देगी या अलग से री नोटिफिकेशन करेगी। हाँ री नोटिफिकेशन करेगी ये देखने की बात है। तो ये तो हुकूमत को ऊपर मुनहसर है कि वो किस तरह से बुलाएगी। तो बहरहाल हमें अपनी तैयारी करना है। ये समझकर करना है कि इन 800 पोस्टों में हमारी सिर्फ एक पोस्ट है। हमें एक पोस्ट के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मेहनत कीजिए तैयारी कीजिए इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। हाँ तो इसी तरह से यहाँ पर चंद तुलबा मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज भी किए थे और व्हाट्सएप से भी मैसेज किए और ख़ास करके कॉल भी किए हैं और चंद तलबा क्या है हमारे वीडियोस में कमेंट्स भी किए हैं सवालात किए हैं कि यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि हाँ एप्लीकेशन डालने के लिए एप्लीकेशन डालने के लिए क्या है अब जीपीटी में खास करके पीएचटी में खास करके आप डीएड में या पीयूसी में कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ो बस आपका पीयूसी हो जाए उसके बाद डीएड हो जाए उसके बाद टीईटी हो जाए पेपर 1 पास हो जाए तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना काफ़ी है। आप डीएड में इंग्लिश ऑप्शनल लो उर्दू ऑप्शनल लो मैथ्स लो साइंस लो कौन सा भी लो यहाँ कोई भी फर्क नहीं है पीएचडी में। अब आते हैं जीपीटी या एचएसटी में। यहाँ पर याद रखिएगा अगर यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं क्या 4 डिवाइड होते हैं 4 पोस्ट। एक लैंग्वेज उर्दू आते हैं और एक आता है मैथ्स और एक आता है साइंस और एक आता है एसएस। तो यहाँ पर लैंग्वेज उर्दू में डिग्री में आप
उर्दू ऑप्शनल होना चाहिए, कहाँ, डिग्री में। हाँ, और बीएड या बीएड में बीएड में आपका मेथोडोलॉजी उर्दू होना चाहिए, अगर आप उर्दू के लिए, उर्दू पोस्ट के लिए जीपीटी में हो या पीएचडी में हो अप्लाई करते हैं तो। और मैथ्स पोस्ट के लिए भी इसी तरह से आप डिग्री में मैथ्स पढ़े होना, पीसीएम होना, और आप क्या है साथ ही साथ डीएड या बीएड में मेथोडोलॉजी आपका मैथ्स होना। और इसी तरह से साइंस में भी ऐसा ही है, एसएस में भी ऐसा ही है। और यहाँ पर उर्दू मीडियम के तलबा और एक कैटेगरी में आते हैं इंग्लिश पोस्ट के लिए। हाँ, इंग्लिश इंग्लिश पोस्ट के लिए देखिएगा, इंग्लिश पोस्ट में अगर आप डीएड किए हैं और डिग्री में ऑप्शनल इंग्लिश है आपका, डिग्री में क्या है, ऑप्शनल इंग्लिश है, तो उस वक्त अगर आप डीएड में इंग्लिश को क्या है मेथडोलॉजी पढ़े हैं तो, यानी हमारा डीएड क्या 2008 में हुआ है, तो उस वक्त क्या है हम मैथ्स और सोशल को कॉम्बिनेशन पढ़े थे, तो हमें डीएड में इंग्लिश ऑप्शनल नहीं था, मेथडोलॉजी नहीं था उस वक्त। अब हाई को कुछ सुनने में है, लेकिन उस वक्त हमारे दौर में नहीं था। तो मैं डीएड के ऊपर इंग्लिश पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, हालांकि मेरा ऑप्शनल इंग्लिश है डिग्री में। क्या, डिग्री में ऑप्शनल इंग्लिश है, लेकिन डीएड में मेरा मेथोडोलॉजी इंग्लिश न होने की वजह से मैं इंग्लिश के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। हाँ, कब हो सकता हूँ, अगर मैं डीएड छोड़कर मैं बीएड का रेफरेंस दूं, बीएड में अगर मैं ऑप्शनल इंग्लिश जो डीएड में लिया हूँ, डिग्री में किया हूँ, उसी बेस पर मेथोडोलॉजी इंग्लिश लिया हूँ बीएड में, तो मैं क्या है एलिजिबल हो सकता हूँ, वरना नहीं। याद रखिएगा, ये बात जहन में रख लेना चाहिए, इस बात को जहन में रखकर हमें एप्लीकेशन डालना चाहिए। ये रहे अहम मालूमात जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको और इसी तरह की वीडियोस मिलेंगे, खास करके अब तक मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के वीडियो डाला हूँ। इंशाल्लाह मैं आप सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस का जो क्वेश्चन पेपर है कन्नड़ा में है और इंग्लिश में है, इंशाल्लाह उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके भी क्या है आपके सामने बेहतरीन अंदाज में लाऊंगा। अब इंशाल्लाह अगला वीडियो हमारा सिलेबस, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए हमारा, और हमें सीईटी की तैयारी कैसी करनी है उसके बारे में, और रेफरेंस बुक्स क्या क्या हैं, और ये तमाम मालूमात हमें कहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, रेफरेंस बुक्स या सिलेबस कॉपी ये तमाम कहाँ से मिलती है, ये तमाम क्या है आपको मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल का, हाँ, ये क्या है मेरे नवाज उर्दू टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप भी ग्रुप है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे इस चैनल यानी इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं मजीद मालूमात के लिए। और इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।